कीर्ति श्री सदाना, MD साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं श्रीगंगानगर राजस्थान में टेकचंद सदाना मेमोरियल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम कितना कॉमन यूज़ करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हमारे कॉलेज टाइम में बहुत कॉमन हम लोग सुनते थे कि यार ब्रेकअप के बाद से एकदम डिप्रेशन हो रहा है, अरे एग्ज़ाम की बात मत कर, एग्ज़ाम की बात करते ही डिप्रेशन हो जाता है। तो क्या डिप्रेशन इतना कॉमन है जितना कॉमनली हम उसे यूज़ करते हैं? हमें उदासी और डिप्रेशन में, जो कि एक डिसऑर्डर है, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। उदासी किसी को भी हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि नॉर्मल भी हो सकती है, पर डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें उदासी हफ्ते के अधिकतर दिन और दिन के अधिकतर घंटे अगर लगातार उदासी रहती है तो वो डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा जो काम करने में हमें पहले अच्छा लगता था उन कामों में इंटरेस्ट कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, भूख व नींद की समस्या आने लगती है। ना केवल भूख कम होना या नींद कम होना, बहुत बार डिप्रेशन में नींद बहुत ज़्यादा हो सकती है और भूख भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से वज़न भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स आना, जिसमें बहुत बार मरने के विचार आना, खुदकुशी के विचार आना भी डिप्रेशन में हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खुदकुशी या डिप्रेशन के बारे में या सुसाइड के विचार के बारे में बहुत बार मरीज़ को बात करने में बहुत एम्बैरेसिंग लगता है और कई बार हम डॉक्टर्स भी ये बात पूछना भूल जाते हैं। पर खुदकुशी, सुसाइड, डेथ विशेस के बारे में डिप्रेशन के मरीज़ से पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसकी सेफ्टी इंश्योर कर सकें। इसी के साथ साथ डिप्रेशन में फिजिकल सिम्टम्स बहुत कॉमन है। बहुत लंबे समय तक सिर दर्द होना, थकावट होना, बिना किसी कारण के पेट में दर्द या शरीर में कहीं और दर्द होना, ये सब भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन किसी भी एज, किसी भी जेंडर, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस, किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति को हो सकता है। डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन कमज़ोरी की निशानी है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। डिप्रेशन स्ट्रॉन्ग, वीक या देखकर नहीं आता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। इसी मिथ की वजह से कि यह कमज़ोरी की निशानी है, लोग डिप्रेशन के बारे में बात करने में, एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं, उन्हें एम्बैरेसिंग फील होता है। तो यह सोच हमें दूर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मिथ यह है कि डिप्रेशन, कि तेरी लाइफ में क्या कमी है, तुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? तो डिप्रेशन केवल स्ट्रेस या लाइफ में किसी कमी की वजह से नहीं होता है। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा मिथ ये है कि सब सोचते हैं कि डिप्रेशन तो ये सब बड़ों के चौंचले हैं, बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूर है कि क्योंकि बच्चे एडल्ट्स की तरह अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते इमोशंस को, तो उनमें डिप्रेशन के लक्षण काफ़ी अलग हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में कंसंट्रेट ना कर पाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, दोस्तों में खेलने में रुचि कम लेना। बहुत बार बच्चे या टीनेजर्स डिप्रेशन में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसका एक मतलब यह भी निकलता है कि वो रियल लाइफ से ज़्यादा वर्चुअल लाइफ में कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो वो रियल गैदरिंग्स को, सोशल गैदरिंग्स को तो अवॉइड करते हैं, जबकि वर्चुअल लाइफ में सोशल मीडिया पे अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें कभी हमारे बच्चे या हमारे टीनेजर का सोशल मीडिया पे ऐसा स्टेटस दिखने को मिलता है जिससे हमें कुछ ऐसा डाउट हो कि ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है या किसी मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन तो मन कहीं डिस्ट्रैक्ट करने से या लोगों से मिलने जुलने से या योगा करने से, मेडिटेशन करने से बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसमें दवाई की क्या ज़रूरत, इसमें इलाज की क्या ज़रूरत है? तो यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, योगा, मेडिटेशन, लोगों से मिलने जुलने से डिप्रेशन कुछ हद तक कम हो सकता है, हौसला आ सकता है, पर वो भी एक बीमारी है। जैसे कोई भी बीमारी के लिए इलाज
की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है जिसमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की, इलाज करवाने की, रेगुलर चेकअप करवाने की बहुत आवश्यकता होती है। नहीं तो एक टाइम पर डिप्रेशन की वजह से इंसान की सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बहुत इम्पेयर, बहुत अफेक्ट होने लगती है। तो अगर हमारे किसी भी लव वन को डिप्रेशन है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उसे साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए और दिखाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डिप्रेशन के बारे में अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।